नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व का प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अल्फा किरण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरण अनावेशित तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम अपबाऊ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुना 10⁻23 होता है। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था, जबकि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 ईस्वी में बेकेरेल ने किया था, जिसका मापन गाइगर काउंटर से किया जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या होती है। सब्जियों को पकाने पर उनका मूलाम्ल हो जाना रासायनिक परिवर्तन का, जबकि पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। सोने को धातुओं का राजा माना जाता है। यह मिश्र धातु से मिलकर नहीं बना होता है। यह एक्वारजिया में घुलनशील है। धातुओं का पराशुद्धीकरण जॉन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें 88% कॉपर, 10% टिन तथा 2% जिंक होता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल एवं आयरन की मिश्र धातु है। क्वार्ट्ज एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। धातुएं विद्युत का वाहन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क केलेना है। मैग्नीशियम को जलाने पर यह तीव्र सफ़ेद प्रकाश युक्त लावा उत्पन्न करता है तथा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके पाउडर युक्त राख में बदल जाता है। आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन एवं वाष्पन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन जो कि 46.8% है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं,
जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। आवर्त सारणी में परमाणु संख्याएं की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है, जिसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व सभी प्राकृतिक वस्तुओं में हीरा है। धातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होती है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है, जबकि लंबवत अंतरण को संवहन कहा जाता है। विरंजक चूर्ण में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजक क्लोरीन है। समुद्र जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 है। नाइट्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप जाने जाते हैं। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम हवा में खुला रखे जाने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है। प्रदीप्ति नली में मतलब फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, मरकरी वेपर तथा ऑर्गन है। सड़कें की रोशनी के लिए पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका प्रयोग मूर्तियों के सांचे, छत का सीलिंग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, जो ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का प्रयोग विद्युत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस अवस्था में होती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा है, जो साधारण ताप पर द्रव है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन शीशा है। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होती है। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें गंधक या कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है।
हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। परगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय अवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तांबा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जैसे पित्तल, ब्रॉन्ज। जस्तेदार लोहे के चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें यसड की परत विद्यमान होती है। इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे के तुलना में हल्के होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। टांका या सोल्डर मिश्र धातु में सीसा और टिन होता है, जबकि कांसा मिश्र धातु तांबा एवं टिन की बनी होती है। जर्मन सिल्वर, निकिल सिल्वर तांबा का 50%, जस्ता का 35% और निकिल का 15% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है। पित्तल तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलन इस्पात मतलब कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जो साधारणतः स्टील के अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 0.2% तक रहता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है और इस बढ़े हुए भार का मान की गई ऑक्सीजन ग्रहण के बराबर होती है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अधिक विषैला होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस होता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O होता है। पेंसिल का लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरा के अपेक्षा मुलायम होता है। कोयले में एंथ्रासाइट प्रकार में शेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत
मतलब कि 85% से अधिक कार्बन अंश होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवां लोहे में होती है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए संग्राहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनती है। हाइड्रोजन एक सर्वोत्तम दहन ईंधन है जिसके जलने से एक जल उत्पन्न होता है तथा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है जिसका रासायनिक फॉर्मूला D2O है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी है। जल के pH का शुद्ध मान लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। समुद्र जल को शुद्ध जल में उत्क्रम प्रासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है।